हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर ताकि साउंड नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जेआईपी और सीआईपी के संबंध से हमने बात करी। जेआईपी का एफएमबी अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स क्वेश्चन बैंक सीरीज नंबर 6 है। यहाँ पे छोटा सा यहाँ पे एक सवाल है। द सीरीज ऑफ फिक्स्ड पेमेंट्स पेड और रिसीव्ड बाई ए पर्सन एट स्पेसिफाइड फ्रीक्वेंसी ओवर ए फिक्स पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल। बोलता है जो सीरीज होता है फिक्स्ड पेमेंट का, जो पे करते जो रिसीव करते कोई भी इंसान एक स्पेसिफाइड फ्रीक्वेंसी में एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं। ए ऑप्शन है इंस्टॉलमेंट्स, बी ऑप्शन है एन्युटीज, सी ऑप्शन है मैच्योरिटी पेमेंट्स, डी ऑप्शन है सिंकिंग फंड। देखिए, एक सीरीज ऑफ पेमेंट आप जैसे पे कर रहे हो या चाहे पैसा आपको रिसीव हो रहा है हर एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद, इस तरह की चीज़ को हम क्या बोलेंगे, इसको हमेशा हम बोलते हैं एन्युटीज। क्या बोलते हैं? एन्युटीज, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 माई, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ कंपाउंडेड इंटरेस्ट इज नॉट मैच। बोलते इनमें कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जहां हम कैलकुलेशन करते हैं कंपाउंडेड इंटरेस्ट का जो कि मैच नहीं करता है। ए ऑप्शन है P1+R इजकल टू कैलकुलेट इजकल टू फॉर कैलकुलेशन ऑफ एनुअल कंपाउंडिंग। ठीक है। बी ऑप्शन है P1+R 1+/R फॉर कैलकुलेशन क्वार्टरली कंपाउंडिंग। सी ऑप्शन है P1+R इजकल टू फॉर कैलकुलेशन ऑफ हाफ ईयरली कंपाउंडिंग। डी ऑप्शन है P1+R/4 फॉर कैलकुलेशन ऑफ वीकली कंपाउंडिंग। जो ऑप्शन मैच नहीं कर रहे, 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन सही है, एक ऑप्शन गलत है, यानी P इजकल टू 1+R। ये बोलते हैं हम कैलकुलेशन किसकी कर रहे हैं? एनुअल कंपाउंडिंग का। क्या बात सही है? बिल्कुल सही है। फिर है P1+R/4, जहाँ आप कैलकुलेशन कर रहे हो क्वार्टरली कंपाउंडिंग का। क्या बात सही है? बिल्कुल सही है। फिर है P1+R/2, जहाँ आप कैलकुलेशन कर रहे हैं हाफ ईयरली बेसिस कंपाउंडिंग का। ये भी बात सही है। डी ऑप्शन है PR/50R/4, जहाँ आप कैलकुलेशन कर रहे हैं वीकली कंपाउंडिंग का। ये गलत हो गया। इसके जगह 4 की जगह आपको करना था, एक साल में 52 वीक्स होते हैं, इसके हिसाब से करना था कंपाउंडिंग। तो सही था, सही ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। ए पर्सन इन्वेस्ट सम मनी इन बॉन्ड्स इन विच इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय हिम ऑन हाफ ईयरली बेसिस एट द एंड ऑफ 6 मंथ सच पेमेंट कैन बी सेड टू बी। बोलते एक पर्सन इन्वेस्ट किया कुछ पैसा बॉन्ड में, जहाँ इंटरेस्ट का पैसा उसको रिसीव होगा हाफ ईयरली बेसिस पे, वो भी आखिरी दिन। ठीक, जब ये 6 महीना खत्म हो जाएगा उसके बाद मिलेगा। तो इस तरह का पेमेंट को हम क्या बोलते हैं? ए ऑप्शन है एट द एंड एन्युटी, बी ऑप्शन है एट द बिगनिंग एन्युटी, सी ऑप्शन है ऑर्डनरी एन्युटी, सी डी ऑप्शन है सिंकिंग एन्युटी। सही ऑप्शन है इसका नाम ऑर्डनरी एन्युटी बोलते हैं, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। टू इंश्योर ए कंपनी इज फॉलोइंग द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द फॉलोइंग। बोलता है इस बात का इंश्योर करना कि भारत में जो एक कंपनी है वो फॉलो कर रही है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को, ये किसकी जिम्मेवारी है? ए ऑप्शन कंपनी मैनेजमेंट, बी ऑप्शन है कंपनी सेक्रेटरी, सी ऑप्शन ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी, डी ऑप्शन ऑल द अबव। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी का ये जिम्मेवारी है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। A firm has been changing its depreciation policy after every 2 to 3 years. It is violating which of the following concept। बोलता कोई फर्म है जो कि चेंज कर रहा अपना डेप्रिसिएशन पॉलिसी हर 2 से 3 साल में। ये वॉल्यूशन है कौन सा कंसेप्ट का? ए ऑप्शन है कंजर्वेशन कंसेप्ट, बी ऑप्शन है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, सी ऑप्शन है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, डी ऑप्शन है हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। सही ऑप्शन हो जाएगा कंसिस्टेंसी कंसेप्ट का ये वॉल्यूशन है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन कनेक्शन विद द बॉन्ड। बोल द बॉन्ड के संदर्भ में कौन सी बात सही नहीं है आपको बताना है। ए ऑप्शन है बॉन्ड इज ए नेगोशिएबल प्रोमिसरी नोट, बी ऑप्शन है यानी बॉन्ड एक तरह का नेगोशिएबल प्रोमिसरी नोट है, बी ऑप्शन है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड इज फिक्स्ड एंड कॉल्ड कूपन रेट। जो बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है बॉन्ड पर फिक्स होता है, हम कूपन रेट बोलते हैं। सी ऑप्शन है बॉन्ड इज रिडीमेबल एट एनी टाइम, बॉन्ड को रिडीम कर सकते हैं कभी भी। डी ऑप्शन है एक्सपेक्टेड कैश फ्लो फ्रॉम बॉन्ड इंक्लूड इंटरेस्ट पेमेंट्स प्लस द प्री पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल। बोलते हैं एक्सपेक्टेड कैश फ्लो जो होता है बॉन्ड को इंक्लूड करता है इंटरेस्ट पेमेंट प्लस आपका रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल। तो कौन सा बात सही नहीं है आपको पूछा जा रहा है बॉन्ड के संदर्भ में? तो ये ऑप्शन बताता है, बोल रहा है कि इट इज बॉन्ड इज नेगोशिएबल प्रोमिसरी नोट, बॉन्ड एक तरह का ट्रांसफरेबल प्रोमिसरी नोट है, ये बात सही है। बी ऑप्शन है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड इज फिक्स्ड कॉल्ड कूपन रेट। बोलते रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है बॉन्ड पे फिक्स किया गया है जिसको हम कूपन रेट भी बोलते हैं, ये बात भी सही है। सी ऑप्शन बॉन्ड इज रिडीमेबल एट एनी टाइम, बॉन्ड को आप कभी भी रिडीम कर सकते हैं, ये गलत हो गया। बॉन्ड रिडीम हमेशा नहीं होता, जो मेच्योरिटी वैल्यू उसी में रिडीम होगा। डी ऑप्शन है एक्सपेक्टेड कैश फ्लो फ्रॉम बॉन्ड इंक्लूड इंटरेस्ट पेमेंट्स प्लस रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल। बोलते एक्सपेक्टेड कैश फ्लो जो होता है बॉन्ड का जिसमें इंक्लूड किया गया है इंटरेस्ट पेमेंट्स प्लस आपका रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल को, तो ये बात भी यहाँ पे सही है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, जो गलत है वो है सी। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए। ए 8% बॉन्ड विथ फेस वैल्यू ऑफ ₹10,000 इज कोटेड इन द मार्केट एट ₹8,000
व्हाट इज़ द करंट यील्ड ऑफ द बॉन्ड, बोलता है जो 8% का बॉन्ड है जिसकी फेस वैल्यू 10,000 रुपये है, ये कोट करता है मार्केट में 8,000 रुपये पे, जो करंट यील्ड होगा बॉन्ड का वो क्या होगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है। आपको यहाँ पे 8,000 डिवाइड बाई 10,000 कर लेना था जो फेस वैल्यू है। ठीक है, यहाँ हम क्या करेंगे, 1 बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 8% है, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये पूरा कट गया आपका। कितना आ गया, 10%। ओके, ए ऑप्शन है 8%, बी ऑप्शन 12.5%, सी ऑप्शन 10%, डी ऑप्शन है 8.5%, सी ऑप्शन सी 10%। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट स्टेटमेंट्स, कौन सा स्टेटमेंट सही आपसे वो पूछ रहा है। ए ऑप्शन है वेयर द रिक्वायर्ड रेट इज इक्वल टू द कूपन रेट द वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज इक्वल टू इट्स पार वैल्यू, बोलते जहाँ कहीं भी रेट जो होता है अगर इक्वल होता है कम कूपन रेट का, तो वैल्यू जो होगा बॉन्ड का इक्वल टू पार वैल्यू होगा। बी ऑप्शन है आपका वेयर द रिक्वायर्ड रेट of return is greater than the coupon rate the value of the bond is लेस देन इट्स पार वैल्यू, बोलते जहाँ कहीं भी रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा होता है कूपन रेट से, तो वैल्यू जो होता है बॉन्ड का कम होता है पार वैल्यू से। सी ऑप्शन है वेयर द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज लेस देन कूपन रेट द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इज लेस देन इट्स वैल्यू, बोलते जहाँ कहीं भी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कम होता है कूपन रेट से, तो वैल्यू जो होगा बॉन्ड का वो ज़्यादा होगा उसकी वैल्यू से। डी ऑप्शन है ऑल सारी बातें सही हैं। तो हम यहाँ पे क्या स्टेटमेंट है, बोलते कौन सा स्टेटमेंट सही है आपसे वो पूछ रहा है। तो ये ऑप्शन बोला कि वेयर द रिक्वायर्ड रेट इज इक्वल टू कूपन रेट द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इज इक्वल टू इट्स पार वैल्यू, यानी जहाँ कहीं भी रिक्वायर्ड रेट जो होगा अगर इक्वल टू होता है कूपन रेट का, यानी बराबर होता है कूपन रेट से, तो वैल्यू जो होगा बॉन्ड का बिल्कुल इक्वल टू पार वैल्यू होगा। क्या बात है सही है, ये बात बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन है वेयर द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू इज ग्रेटर देन द कूपन रेट द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इज लेस देन इट्स पार वैल्यू, जहाँ कहीं भी रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा होता है कूपन रेट से, तो वैल्यू जो होगा बॉन्ड का कम होगा पार वैल्यू से। ये बात भी सही है। सी ऑप्शन हो जाएगा वेयर द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज लेस देन द कूपन रेट द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इज ग्रेटर देन इट्स वैल्यू, बोले जहाँ कहीं भी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है कम होता है कूपन रेट से, जो वैल्यू होगा बॉन्ड का वो ज़्यादा होगा उसकी वैल्यू से। तो सही ऑप्शन, तो ये भी आपका सही है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑल द अबव। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए, व्हेन इफ ए फर्म रिसीव्स एडवांस अगेंस्ट purchase of goods from a customer, it does not take this to income or sale due to which of the following concept, बोलता है कोई फर्म को पैसा मिला एडवांस में परचेज ऑफ गुड्स के अगेंस्ट में किसी कस्टमर से, और यहाँ पे आपको नहीं लेना है उसका इनकम और सेल को, ये कौन से कंसेप्ट में बताया जाता है। ए ऑप्शन है रियलाइजेशन कंसेप्ट, बी ऑप्शन रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट, सी ऑप्शन है कंजर्वेशन कंसेप्ट, डी ऑप्शन गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। सही ऑप्शन हो जाएगा रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए, द डेप्रिसिएशन मेथड इन विच द डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन द प्रिंसिपल डेट द एसेट लूजेज एन इक्वल अमाउंट ऑफ वैल्यू एवरी ईयर, बोलते हैं क्या ये कौन सा डिप्रिसिएशन मेथड है जहाँ डिप्रिसिएशन जो होगा कैलकुलेट की जाती है प्रिंसिपल पे, जहाँ पे एसेट लूज करता है इक्वल अमाउंट ऑफ वैल्यू हर एक साल। ए ऑप्शन रिटन डाउन वैल्यू मेथड, बी ऑप्शन है सम ऑफ ईयर्स मेथड, सी ऑप्शन है डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, डी ऑप्शन स्ट्रेट लाइन मेथड। हर साल जो पैसा इक्वल लॉस होता है उसको हम बोलते हैं, यानी इक्वल अमाउंट से उसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, डी ऑप्शन। यहाँ पे आप हमको जहाँ जानकारी के लिए फोन पे पूछ सकते हैं। फोन नंबर हो जाएगा 4x96851127, या फिर वेबसाइट पे जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbcabstudy.com, ईमेल आई डी हो जाएगा cdc3@gmail.com। ये सारा इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।